हरे कृष्णा। आज मैं आपके लिए जो कथा लेकर के आया हूँ, बड़ी सुंदर कथा है, बहुत ही सुंदर कथा है। इस कथा की विशेषता क्या है? ये कथा सनातन धर्म के ग्रंथों में तो है ही है, उसके साथ साथ बौद्ध धर्म के ग्रंथों में भी ये कथा है। थोड़े बहुत माइनर चेंजेस के साथ बौद्ध ग्रंथों में भी ये कथा दी गई है। तो ये कथा साइमल्टेनियसली सनातन धर्म के ग्रंथों में और बौद्ध धर्म के ग्रंथ में इकट्ठे ही है। और मजे की बात एक और है कि सनातन धर्म के ग्रंथों में ये कथा रामायण में भी है और महाभारत में भी है। दोनों ही मुख्य ग्रंथों में ये कथा है। रामायण में थोड़ा ब्रीफ में है, लेकिन महाभारत में बहुत विस्तार में है। और अगली एक और बड़ी रोचक बात है कि महाभारत में ज़्यादा विस्तार में है, रामायण में संक्षेप में है, किंतु इसके जो पात्र हैं कथा के, वो सभी रामायण से हैं। रामायण से पात्र हैं जो हमारे लगभग नोन हैं, जिन्हें हम अच्छे तरीके से जानते हैं, जिनके विषय में हमने बहुत कुछ सुना है, पढ़ा है। रामायण के वही पात्र हैं, जबकि रामायण में संक्षेप में है और महाभारत में विस्तार में है, पूरे विस्तार से। तो मूल कथा आरंभ करने से पहले मैं एक और लघु कथा कह सकते हैं, वो सुनाऊंगा। बड़ी आश्चर्यजनक कथा है ये भी। ये इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि इसका संदर्भ हमें फिर मूल कथा में भी लेना है। तो इसलिए हमें ये कथा भी मालूम हो तो हमें मूल कथा को समझने में बड़ी आसानी रहेगी। हम सदा ही सुनते आए हैं कि भगवान श्री राम 4 भाई थे। श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के पुत्र राम, मझली रानी कैकेयी के पुत्र भरत और सबसे छोटी रानी सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न। बड़े आश्चर्य की बात है कि भगवान श्री राम की एक बहन भी थी। भगवान श्री राम की एक बहन भी थी जिनका कोई बहुत अधिक वर्णन नहीं आया। राजा दशरथ और माता कौशल्या की पुत्री थी, जो भगवान श्री राम से बड़ी थी। शांता नाम था उनका, शांता। उनके बारे में कोई बहुत अधिक वर्णन नहीं आया रामायण में, लेकिन जो कथा मैं आपको सुनाऊंगा, इस कथा में शांता का काफ़ी वर्णन आएगा। तो मैं अब आपको पहले भगवान श्री राम की बहन शांता की ही कथा सुनाऊंगा, क्योंकि ये हमारी मूल कथा से काफ़ी हद तक जुड़ी हुई है। तो हुआ यूं कि राजा दशरथ और माता कौशल्या की जो पहली संतान हुई, वो एक पुत्री थी। पुत्री का नाम रखा गया शांता। बहुत सुंदर थी शुरू से, बचपन में ही। अंग देश
जी हाँ, अंग देश, जहाँ का राजा बाद में कर्ण बना महाभारत काल में, अंगराज कर्ण वहाँ का राजा बना। अंग देश के उस समय राजा थे महाराज रोमपाद। महाराजा रोमपाद का दूसरा नाम चित्ररथ भी था, चित्ररथ। तो महाराजा रोमपाद और राजा दशरथ की बहुत अच्छी मित्रता थी आपस में, बड़े अच्छे मित्र थे दोनों। मित्रता के साथ साथ दोनों आपस में संबंधी भी थे, रिश्ता भी था दोनों का। राजा रोमपाद की जो पत्नी थी, वर्षिणी नाम था उनका, वर्षिणी। वर्षिणी राजा दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या की बड़ी बहन थी। महारानी कौशल्या की बड़ी बहन महारानी वर्षिणी थी। तो महारानी वर्षिणी राजा रोमपाद की पत्नी और महारानी कौशल्या राजा दशरथ की पत्नी। तो इस प्रकार से दोनों आपस में संबंधी भी थे। राजा रोमपाद के कोई संतान नहीं थी। राजा रोमपाद की पत्नी वर्षिणी राजा दशरथ की साली हो गई। जिस प्रकार से जीजा साली में आपस में हंसी मजाक चलता है, ऐसे ही एक दिन राजा दशरथ और महारानी वर्षिणी में मजाक चल रहा था संतान को लेकर के। मजाक की बात में राजा दशरथ ने वर्षिणी को कहा कि आप हमारी पुत्री को गोद ले लीजिए, हमारी पुत्री शांता को गोद ले लीजिए। जिस पर महारानी वर्षिणी ने हाँ कर दी। राजा रोमपाद को पता लगा, वो भी बड़े प्रसन्न हुए। अब राजा दशरथ ने कह तो दिया कि गोद ले लो, और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। लेकिन एक ही संतान थी उस समय राजा दशरथ की, राजकुमारी शांता, और वो भी बहुत छोटी थी उस समय, बहुत छोटी थी। लेकिन वही प्रण बीच में आ गया, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। अपने वचन को निभाते हुए राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को राजा रोमपाद और महारानी वर्षिणी को गोद दे दिया। और राजकुमारी शांता अब अंग देश में आ गई और अंग देश की राजकुमारी बन गई। और उसके पश्चात उनका सारा लालन पालन सब कुछ अंग देश में ही हुआ। राजा रोमपाद और महारानी वर्षिणी ने ही सारा उनका किया। बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से उन्होंने अपनी पुत्री को पाला और कोई संतान उनके नहीं थी। तो ये कथा मैंने आपको यहाँ इसलिए सुनाई है कि मूल कथा में इसका बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा पार्ट है। तो आपको ये कथा भी पता हो, और ये भी पता हो कि भगवान श्री राम के एक बहन भी थी, शांता नाम की, जो अंग देश की राजकुमारी थी। अब मेरी जो मूल कथा मैं आज लाया हूं, महाभारत से है। महाभारत का वन पर्व। वन पर्व महाभारत में वो काल है जब राजा युधिष्ठिर जुए में अपना सब कुछ हार गए। सारा राजपाट सब कुछ हार गए, स्वयं को हार गए, चारों भाइयों को हार गए, महारानी द्रौपदी को हार गए। और उसके पश्चात जब महारानी द्रौपदी श्राप देने लगी तो महाराज
धृतराष्ट्र ने उनका सब कुछ लौटा दिया। और अगले दिन फिर एक दांव लगा कि यदि पांडव जीत गए तो कौरव 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलेंगे, और यदि कौरव जीत गए तो पांडव 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलेंगे। अगर अज्ञातवास में पकड़े गए तो दोबारा फिर 12 वर्ष का वनवास लेना पड़ेगा। और इस दांव में पांडव फिर हार गए। इसमें हारने के पश्चात पांडव वनों में चले गए, 5 भाई और द्रौपदी। बारह वर्ष के लिए। जब वो वनों में थे तो वहां से अर्जुन दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए राजा इंद्र के पास गए। तो ये जो कथा है ये उस समय की है जब अर्जुन दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए राजा इंद्र के पास जा चुके थे। अब यहाँ चारों भाई और द्रौपदी वनों में थे। बहुत कुछ हुआ है, उसके बारे में सारा बाद में किसी समय जो जो समय मिलता जाएगा आपको सुनाता जाऊंगा। अर्जुन जो दिव्यास्त्र लेने गया है वो भी बहुत सुंदर कथा है, वो भी आपको अवश्य सुनाऊंगा। किस प्रकार से दिव्यास्त्र मिलते हैं, बहुत सुंदर कथा है, अवश्य सुनाऊंगा। यहां एक दिन जब अर्जुन को काफी समय हो गया गए हुए, तो चारों बाकी पांडव युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव और द्रौपदी बड़े उदास थे अर्जुन को याद करके। उसी बीच एक दिन महर्षि नारद आए उनसे मिलने के लिए। महर्षि नारद ने कहा युधिष्ठिर को कि वनों में तुम्हें यहाँ कोई काम तो है नहीं, तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा कि तुम जाओ और भारतवर्ष के सभी तीर्थों में दर्शन करो और जो पवित्र नदियाँ हैं उनमें स्नान करो, ताकि तुम्हें पुण्य लाभ हो और तुम्हारे कुछ दिव्य नदियों में स्नान करने से जो तुम्हारे पाप कर्म हैं थोड़े बहुत वो भी कट जाएं, जिससे कि आगे युद्ध के समय में तुम्हें अधिक दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो महर्षि नारद की सलाह को मानते हुए चारों भाई और द्रौपदी पूरे भारत में घूमते हैं, सभी तीर्थों पर दर्शन करते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। जिस समय पांडव तीर्थों के दर्शन के लिए गए, उनके साथ एक बहुत बड़े ऋषि थे लोमस। तो ऋषि लोमस उनके साथ साथ थे, जो उन्हें सारा बताते चल रहे थे कि अब हमें कहाँ चलना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किस जगह का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या विशेषता है, किस नदी में स्नान करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब उन्हें गाइड करते हुए चल रहे थे, उनके साथ दिशा निर्देश देते हुए चल रहे थे महर्षि लोमस। बहुत से तीर्थों पर होते हुए पांडव, चारों पांडव, द्रौपदी और लोमस ऋषि हेमकुट पर्वत पर पहुंचते हैं। हेमकुट पर्वत बड़ा ही सुंदर पर्वत है जो अदृश्य रहता है, जहां हर कोई नहीं जा सकता। लेकिन क्योंकि महर्षि लोमस बहुत सिद्ध पुरुष थे, बहुत बड़े ऋषि थे, तो उन्हें उसके विषय में पता था। वो पांडवों को वहां लेकर के गए हेमकुट पर्वत पर। जब हेमकुट पर्वत पर पहुंचे तो पहुंच करके युधिष्ठिर ने देखा कि वहां बहुत सी विचित्र बातें हैं, बहुत सी विचित्र बातें हैं जो कि आमतौर पर कहीं नहीं होती। जैसे कि युधिष्ठिर ने देखा
कि वहाँ बिना वायु का सहारा लिए अपने आप बादल बन जाते हैं और हजारों की संख्या में बड़े बड़े ओले गिरते हैं, बड़े बड़े ओले गिरते हैं बिना वायु के सहारा लिए। वहां देखा युधिष्ठिर ने कि तेज वायु चलती है लेकिन वायु की कोई आवाज नहीं होती, बिना आवाज के तेज वायु चलती है। बारिश होती रहती है। इनके अतिरिक्त वहां देखा युधिष्ठिर ने बड़ी विचित्र बात है जो देखा, वेदों का स्वाध्याय, वेदों के स्वाध्याय का स्वर गूंजता रहता है हर समय, किंतु आश्चर्यजनक बात यह कि स्वाध्याय करने वाला नजर नहीं आता। वहां कोई नजर नहीं आता जो वेदों का स्वाध्याय कर रहा है, लेकिन स्वर गूंजता रहता है। वहां की हवा में ही वेदों का स्वाध्याय का स्वर था। युधिष्ठिर ने देखा वहां कि सुबह शाम दोनों समय अपने आप अग्निदेव आते हैं, अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। सुबह भी और शाम को भी अपने आप अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और कुछ समय के पश्चात अपने आप शांत हो जाती है। बड़ी आश्चर्यजनक बातें देखी। एक बड़ी अद्भुत बात थी कि वहां मक्खियां थी काटने वाली, मनुष्यों को काटने वाली, जो बड़े भयंकर डंक मारती थी। बहुत सी मक्खियां थी वहां पे ऐसी, इसलिए कोई भी साधारण व्यक्ति वहां पर नहीं टिक सकता था, केवल सन्यासी ही रुक सकते थे। इस प्रकार से जब कई बातें देखी है युधिष्ठिर ने, उसके मन में बड़ा कौतूहल हुआ कि ये सब यहां ऐसे कैसे है। युधिष्ठिर ने पूछा लोमस ऋषि से कि ऋषिवर यहां ये ऐसे कैसे है। लोमस ऋषि ने बताया कि पूर्व काल से यह प्रचलित है कि यहां ऋषभकूट स्थान पर महर्षि ऋषभ रहते थे, जिनकी आयु हजारों साल की थी। बहुत बड़े तपस्वी थे, किंतु उतने ही गुस्सैल भी थे। तो पहले यहां बहुत लोग आने लगे। लोगों के आने से कोलाहल होने लगा, शोर होने लगा, जो उन्हें पसंद नहीं था, ऋषभ ऋषि को पसंद नहीं था। उन्होंने तुरंत पर्वत को आज्ञा दी कि यहां आकर के यदि कोई भी बोलता है तो उस पर ओलावृष्टि कर दो। वायु को बुला करके आज्ञा दी कि तुम यहां खूब बहो, लेकिन आवाज नहीं होनी चाहिए। इसलिए यहां आप देखिए खूब वायु चलती है लेकिन कोई आवाज नहीं होती। और साथ ही यह भी आदेश दिया वायु को कि यदि यहां कोई बोलता है, शोर करता है, तो उसके ऊपर खूब पानी बरसा दो। इस प्रकार से ऋषभ ऋषि ने यहां बहुत सी बंदिशें लगा दी। और ये जो तुम और मैं बोल रहे हैं, ये उसी के कारण है जो ये ओले गिर रहे हैं, जो ये वर्षा हो रही है, इतनी बादल गरज रहे हैं। इसलिए अब तुम मौन धारण कर लो, तुम मत बोलो, जो बतलाना है मैं ही बतलाऊंगा। ऐसा कहकर के उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को मौन कर दिया। उन्होंने आगे बताया कि यहां नंदा नदी बहती है, जो कि बहुत ही पवित्र नदी है। बड़े बड़े देवता लोग यहाँ स्नान करने आते हैं, और जब देवता लोग यहाँ आते थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि आते थे, तो और पब्लिक भी आने लगी और लोग भी आने लगे। उन लोगों के आने के कारण यहाँ की शांति भंग होने लगी, और राजा इंद्र और दूसरे देवता ये नहीं चाहते थे कि वो सबको दर्शन दें। इसलिए उन्होंने इस पर्वत के स्थान को और इसके साथ साथ नंदा नदी को दुर्गम बना दिया,
कि यहाँ कोई आ ना सके और इसे अदृश्य कर दिया। बड़ी ऊंची तपस्या करने के बाद ही कोई इसे देख सकता है और यहाँ आ सकता है। ऐसा माना जाता है कि अब भी बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवता लोग यहाँ आकर के सुबह शाम हवन करते हैं, जिसकी अग्नि तुमने यहाँ देखी है कि सुबह शाम अग्नि प्रज्वलित होती है, वो उनके हवन की अग्नि होती है। इस प्रकार से ऋषि लोमस ने युधिष्ठिर को, बाकी तीनों भाइयों को और द्रौपदी को हेमकूट पर्वत के विषय में बतलाया। इसके पश्चात ऋषिवर ने कहा कि अब हम यहाँ से आगे चलेंगे। इससे पहले ऋषिवर ने उन्हें कहा कि यहाँ जो नंदा नदी है ये पवित्र नदी है, यहाँ देवता लोग स्नान करते हैं। इसमें स्नान करने के पश्चात व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो तुम लोग इसमें स्नान करो। तो चारों पांडव और द्रौपदी वहाँ स्नान करते हैं। उसके पश्चात लोमस ऋषि उन्हें कहते हैं कि अब हम आगे चलेंगे। आगे हम कौशिकी नदी के किनारे चलेंगे, जहाँ पर ऋषि विश्वामित्र का आश्रम है। ऋषि विश्वामित्र ने वहाँ तपस्या की थी, बड़ी भयंकर तपस्या की थी। वहाँ कौशिकी नदी के किनारे पहुँचते हैं। वहाँ पहुँच करके फिर ऋषिवर कहते हैं कि कौशिकी नदी बहुत पवित्र नदी है, इसमें स्नान करना चाहिए तुम्हें। तो चारों पांडव और पार्वती और द्रौपदी वहाँ भी स्नान करते हैं। जब वो वहाँ आश्रम देख रहे थे ऋषि विश्वामित्र का, तो वहाँ नज़दीक में ही पुण्य आश्रम के नाम से ऋषि विभांडक का आश्रम था। ऋषि विभांडक भी बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, जो कि ऋषि कश्यप के पुत्र थे। ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, अर्थात विभांडक ऋषि ब्रह्मा जी के पोते थे। तो वो आश्रम वहाँ देखते हैं, दिखाते हैं उनको लोमस ऋषि। तो ऋषि विभांडक के विषय में युधिष्ठिर उनसे पूछते हैं और पूरी कथा वो सुनाते हैं लोमस ऋषि, जो कथा मैं आपको सुनाऊंगा, जिस कथा के विषय में मैंने आरंभ में जिक्र किया था कि ये कथा बौद्ध ग्रंथों में भी है और सनातन धर्म ग्रंथों में भी है, जिसके पात्र रामायण से हैं, लेकिन रामायण में इसका संक्षेप में वर्णन है, महाभारत में विस्तार में अंतर है, इसका पूरा वृत्तांत है। तो वो कथा अब हमारी शुरू होगी, किंतु आज अब समय अधिक होने के कारण मैं यहीं विश्राम देता हूँ और ये कथा अगले कार्यक्रम में सुनाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की कथा पसंद आई होगी। कृपया लाइक का बटन अवश्य दबाएं। चैनल को यदि अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों और संबंधियों को भी फॉरवर्ड करें ताकि वे भी इन कथाओं का आनंद ले सकें। हरे कृष्णा।